फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार में भयंकर गिरावट हो रही है। सारे के सारे सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है और सबसे बड़ी गिरावट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। करीब 4-5% की गिरावट हो रही है। सारे के सारे शेयर ज़बरदस्त लाल निशान में है और इसके पीछे क्या वजह बनी है और ये गिरावट कब तक जारी रहेगी, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस गिरावट के समय हमें कौन से शेयरों में निवेश कर लेना चाहिए, इस गिरावट को खरीदारी का मौका हम बना सकते हैं क्या, और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनको आप खरीद सकते हैं जो हमें काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं और जिनमें निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाजार को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है, क्या बाजार में और भी ज़बरदस्त गिरावट बनने वाली है या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने वाला है, तो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है और कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर में करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में करीब 1188 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना के नए मामलों ने सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की है। सेंसेक्स अभी करीब 1188 अंकों की गिरावट के साथ में 48,841 पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स दिन के सबसे निचले स्तर पर यानी 48,580 तक झुक के आया है। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 शेयरों में गिरावट है, जिसमें बजाज फाइनेंस, SBI, इंडसइंड बैंक शेयर में सबसे ज़्यादा 6% की गिरावट है। इससे पहले 26 मार्च को सेंसेक्स 49,000 से नीचे गया था। निफ्टी में भी 322 अंक की गिरावट है और 14,544 पर ट्रेड कर रहा है। निवेशक सबसे ज़्यादा बिकवाली बैंकिंग शेयरों में कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1220 अंक नीचे यानी 3.6% की गिरावट है, 32,637 अंक पर आ गया है। इसी तरह ऑटो इंडेक्स में भी 2.8% की गिरावट है। IT इंडेक्स 268 पॉइंट ऊपर है यानी 1% की तेजी है, 26,248 पर है IT इंडेक्स। यानी एक IT इंडेक्स ही ऐसा अकेला इंडेक्स है जो इतनी बड़ी भयंकर गिरावट के बावजूद भी तेजी बना रहा है 1% की। और इस गिरावट के दौर में मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विस टेक्निकल हेड और डेरिवेटिव रिसर्च के चंदन तपाड़िया के मुताबिक कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और साथ में राज्यों में बढ़ते प्रतिबंधों के चलते बाजार नर्वस है, इसलिए उतार चढ़ाव के बीच भारी बिकवाली है। निवेशकों को गिरावट के बीच मेटल, IT और फार्मा सेक्टर के क्वालिटी शेयर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ये अन्य के मुकाबले ज़्यादा बेहतर सेक्टर दिख रहे हैं। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्सकर के मुताबिक देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में बाजार में गिरावट का दौर जारी रह सकता है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। दूसरी ओर विदेशी निवेशकों ने भी निवेश अब कम कर दिया है। अविनाश के मुताबिक IT, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल सहित एक्सपोर्ट होने वाले सेक्टर में ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन कंपनियों के शेयरों में पॉजिटिव ग्रोथ रह सकती है, जिसमें इंडिया मार्ट समेत अन्य दूसरे शेयरों में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इन सेक्टर पर कोविड का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और निफ्टी की बात करें तो इंडेक्स 14,400 के स्तर से नीचे जाता है तो फिर ये 14,000 तक भी जा सकता है। BSE पर करीब 2,930 शेयरों में कारोबार हो रहा है, उनमें से 758 शेयरों में बढ़त है, लेकिन 1,983 शेयरों में गिरावट है और उनमें से भी 299 शेयरों पर तो लोअर सर्किट लग गया है। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 203.69 लाख करोड़ हो गया है, जो 1 अप्रैल को 207.25 लाख करोड़ का था। तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है और लगातार गिरावट जारी है। और उसके बीच में एक और बुरी खबर भी निकल आ रही है। IHS मार्केट के मुताबिक मार्च में PMI घटकर 55.4 रह गया है, जो फरवरी में 57.5% था। मार्च में फैक्ट्री में होने वाला प्रोडक्शन 7 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन लगने की वजह से फैक्ट्री के उत्पादन में असर पड़ा है। और देश में रविवार को रिकॉर्ड 1,03,794 नए पेशेंट मिले, बहुत ही बड़ा, यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है अभी तक का। इससे पहले 16 सितंबर को 97,860 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में 52,840 मरीज ठीक हुए और 477 की मौत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मॉरेटोरियम की सुविधा लेने वाले किसी भी लोन पर ब्याज वसूली नहीं जा सकती। सूत्रों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से PSU बैंक पर 1800 से लेकर 2,000 करोड़ का बोझ पड़ सकता है। और आज जापान का बाजार शुरू है, उसमें खरीदारी और, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाजार में आज कारोबार बंद है। जापान का निक्की इंडेक्स 267 पॉइंट छड़कर 30,121 पर कारोबार कर रहा है। कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स भी 4 अंकों की मामूली गिरावट दिखा रहा है। ईस्टर के चलते ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में सोमवार को भी बाजार बंद रहेंगे और टॉम स्विंग डे के चलते चीन और हांगकांग के शेयर बाजार भी बंद है।
और अमेरिकी बाजारों में S&P 500 इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी के चलते गुरुवार को S&P 500 इंडेक्स पहली बार 4000 को पार करके 4019 के पॉइंट पर बंद हुआ है। टेक शेयरों में अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट शामिल है और इसी तरह डाउ जोन्स भी 171 पॉइंट बढ़त के साथ में 33,153 पर बंद हुआ है और नैस्डैक 233 अंक के साथ बढ़त के साथ बंद हुआ है। इससे पहले यूरोपियन मार्केट में सपाट कारोबार देखने को मिला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के बाजार शामिल है। गुड फ्राइडे के चलते बस शुक्रवार को बाजार बंद थे और शेयर बाजार में 1 अप्रैल को बढ़त के साथ बंद हुआ था और 520 अंक की अच्छी तेजी देखने को मिली थी और FII ने 149 करोड़ रुपए के शेयर भी खरीदे थे, जबकि घरेलू संसाधन निवेशकों ने 296 करोड़ के शेयर बेचे थे। लेकिन आज गणित उल्टी हो चुकी है। कोरोना के मामलों ने बाजार का पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है और ऐसे समय में हमें निवेश के लिए कौन सी राह अपनानी चाहिए और कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च एनालिस्टों की राय के साथ में चलें, क्योंकि लगातार बाजार का गिरावट का दौर जारी है और इस समय ब्रोकरेज कंपनी के मुताबिक IT सेक्टर की कंसल्टेंट कंपनी एम्फेसिस लिमिटेड के शेयर में अच्छे रिटर्न की संभावना है। शेयर आपको 1930 के टारगेट के साथ में खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल कंपनी का बिजनेस ग्रोथ सालाना दर पर 19% और पिछले 3 महीने में 6% की दर से बढ़ा है और तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना दर पर 5% बढ़ा है और अगले 2 साल में कंपनी का मार्जिन 130 BPS बढ़ने का भी अनुमान है। तो एम्फेसिस की खरीदारी की राय दी जा रही है। साथ में KE इंडस्ट्रीज पर 586 का टारगेट दिया जा रहा है और जो अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी का रेवेन्यू जो पिछले साल की तुलना में 12% घटा है, जबकि EBITDA करीब 11% बढ़ा है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक केंद्रीय बजट में इंफ्रा पर फोकस किया गया है, जिससे B2B कारोबार में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाई मार्जिन के चलते मिक्स कॉस्ट सेविंग में भी बेहतर होगा और नए ऑर्डर से बिजनेस ग्रोथ को देखने को मिल सकता है। तो KEI इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तीसरा जो स्टॉक है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। आनंद राठी की ओर से मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 602 का टारगेट दिया गया है और शेयर फिलहाल आपको 538 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट सेगमेंट की कंपनी को नए ग्राहकों के ऑर्डर से सफलता लेने में सफलता मिल रही है। इसके अलावा सेगमेंट की सबसे कंपनियों में अन्य कंपनियों में भी ग्रोथ की संभावना देखने को मिल रही है और BS6 प्रोडक्ट के चलते कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी जबरदस्त है। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि कंपनी के कारोबार में ग्रोथ में 2022 से 23 में ये तेजी जारी रहेगी और क्योंकि देश में ई-व्हीकल्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो उन्होंने निवेश की सलाह दी है। तो ये 3 जो स्टॉक है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं जिनमें निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स 3 दूसरे जो स्टॉक है उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। समित चौहान जो एंजल ब्रोकिंग है उनकी तरफ से भी स्टॉक दिए जा रहे हैं, जिनमें उनका पहला जो स्टॉक है वो है प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज को 94 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है, लेकिन 72.20 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे आपका सुरक्षित निवेश रहे और इस शेयर में 2 से 3 सप्ताह में आपको 16% की तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड जो स्टॉक दिया उन्होंने वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इस शेयर को आपको 655 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको सुरक्षित निवेश के लिए 542 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और इस शेयर में आपको 2 से 3 सप्ताह में 7% की अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा उनका स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इस शेयर को आपको 632 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 596.50 का स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए और शेयर 2 से 3 सप्ताह रखते हो तो आपको कम से कम 4% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आपको ये 3 स्टॉक दिए जा रहे हैं। तो आप इस समय IT और फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। यही बुलिश लग रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है और इस समय दवा की कंपनियां चलेगी, साथ में सबसे ज़्यादा IT सेक्टर बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। तो सबकी तरफ से निवेश की राह उसी में बन रही है और जिस तरह से आज बाजार में भयंकर गिरावट है, करीब 1100-1200 पॉइंट की गिरावट, उसके बावजूद भी IT सेक्टर में 1% की तेज़ी ये साबित करती है कि ये सेक्टर आगे बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। तो इन शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।